नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो, संडे को जनरली वैसे कोई क्लास रहती नहीं, बट ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो संडे को मॉक्स देना पसंद करते हैं, स्पेशली मेंस के मॉक देना पसंद करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी क्लास दिन में मैंने रखी थी। 11:30 बजे हमने लाइव मॉक सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने फॉलो अप नहीं किया है, नहीं वो सेशन देखा है, तो चैनल पे लाइव जो सेक्शन है उसके अंदर जाके उसे जरूर देखिएगा। वहां पर हमने एसबीए क्लर्क मेंस का एक कंप्लीट मॉक सॉल्व किया है गिवन 45 मिनट के टाइम फ्रेम में। क्या ऑर्डर रहता है, किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सारी बातें बताइए। अब वो वीडियो तो देखना ही है, साथ साथ कुछ पॉइंटर्स मैं अपनी तरफ से फिर से रिपीट करूंगा। जो बच्चे वो क्लास मिस कर चुके हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने देखी होगी उनके लिए भी। ठीक है जी। तो जब भी आप मेंस का मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो हमेशा मैं तरीका बताता हूं, राउंड्स का तरीका, कि 2 राउंड्स में आपको हमेशा 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 चीजों को अटेम्प्ट करना है, राउंड 1 एंड राउंड 2। ऑल्दो ये बातें मैं कई बार बता चुका हूं, बट स्टिल बच्चों की क्वेरीज रहती है कि सर किस तरह से बेस्ट मॉक अटेम्प्ट करें, और बताने के बावजूद आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करते, फिर पेपर देने जाते हो, पेपर के अंदर गड़बड़ कर देते हो। अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है सर, मेहनत कर रखी है तब, पर पेपर में जाके पाँव फूल जाते हैं सर, अननेसेसरी कुछ भी पहले उठा लेते हैं, कोई ऑर्डर नहीं रखते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों को पूरा का पूरा सिस्टम समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। राउंड नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। राउंड नंबर 1 में, और एग्जाम्पल मैं रीजनिंग का ले रहा हूं क्योंकि रीजनिंग का सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, ठीक है जी। तो रीजनिंग का एग्जाम्पल लेते हुए अच्छे से सुनिएगा सभी के सभी। रीजनिंग का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इसके लिए ही सुनिएगा अच्छे से सभी के सभी कि मेंस का मॉक जब आप दे रहे हैं तो 2 राउंड्स में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। तो राउंड नंबर 1 में आप क्या अटेम्प्ट करने वाले हैं, जितना भी मिसलेनियस डुएबल पार्ट है वो सब आपको इस राउंड में अटेम्प्ट करना है। अब कुछ बच्चों के डाउट होती है कि सर मिसलेनियस में, जैसे हमारे जो मॉक्स रहते हैं उनमें मिक्स कोडिंग या इवन मशीन इनपुट आउटपुट बहुत अटपटा रहता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसे भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। भाई डुएबल की डेफिनेशन वो है जो आप कर सके। अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा है, एक रीड में आपको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, उसको वहीं पर छोड़ दीजिएगा। आप राउंड 1 के एंड पे एक बार फिर से उसे देख सकते हैं, फिर भी नहीं जम रहा है तो उसे पूरी तरह से स्किप किया जा सकता है। ठीक है। तो जनरली मिसलेनियस डुएबल में क्या क्या आते हैं मैं एक बार आपको गिना देता हूं। कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड के सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, सिलोजिज्म का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, आपके डायरेक्शन के नॉर्मल वाले जो सवाल रहते हैं कोडेड वाले, वो आप कर सकते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी आप कर सकते हैं। स्टेप वाइज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, वो आप कर सकते हैं। देन आपके कुछ सिंगल मिसलिनियस क्वेश्चंस रहते हैं, वो चाहे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर सिंपल है तो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसे आप जाने दे सकते हैं। देन आपकी कंडीशन बेस्ड वाली कोडिंग होती है कि भैया कुछ कंडीशंस दिए जाते हैं, उसके हिसाब से कुछ वर्ड्स को कोड करना रहता है, वो काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आप कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ एक बहुत जो जरूरी काम आपको करना है, बहुत जरूरी काम जो आपको करना है वो है कि पूरे के पूरे पेपर को पढ़ना है। पूरा का पूरा पेपर पढ़ना बहुत जरूरी रहता है यार। इसमें अपने क्या करने वाले हैं, इसमें अपने डिसाइड करने वाले हैं कि कौन कौन सी पजल अपने राउंड 2 में लेंगे। तो पजल्स को रीड करके रखो, रीड एक सुपरफिशियल रीडिंग दे के रखो, जिससे कि पता चले कि भाई राउंड 2 में कौन कौन सी पजल और किस ऑर्डर में इन पजल्स को मुझे अटेम्प्ट करना है। तो पेपर का कंप्लीट रीडिंग भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर आके अपने को पता चल रहा है कि भैया ये क्वेश्चन भी था, ये चीज भी था, वो चीज भी था। ये इश्यू नहीं आना चाहिए। अब जनरली पजल सेटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो शॉर्ट पजल्स भी रहती है, बड़ी पजल्स भी रहती है। तो अगर शॉर्ट पजल्स है तो एक शॉर्ट पजल और एक लॉन्ग पजल भी आप बना लेते हैं अलोंग विद द मिसलेनियस, आई थिंक वो काफी अच्छा अटेम्प्ट हो जाता है एक डिसेंट पेपर में, एक अच्छे लेवल के पेपर में। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमें 3-3 4-4 पजल्स बनानी पड़ती है, 2 बड़ी पजल बनाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। शॉर्ट पजल है तो जनरली एक शॉर्ट पजल, एक लॉन्ग पजल, उसके बाद भी समय है तो आप सोच सकते हैं। अब डेटा सफिशिएंसी को लेके कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर डेटा सफिशिएंसी को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। भैया डिपेंड करता है किस तरह का डेटा सफिशिएंसी है, 2 स्टेटमेंट वाला है कि 3 स्टेटमेंट वाला है।
अगर दो स्टेटमेंट वाला डेटा सफिशिएंसी आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसे राउंड 1 मिसलेनियस डुएबल के अंदर ही काउंट करेंगे। अब यहीं पर ऐसी सिचुएशन आती है कि भैया 3 स्टेटमेंट वाला सर डीएस है, तो राउंड 2 के अंदर ऐसी सिचुएशन आए कि सर आखिरी में 3 मिनट बचे हैं, 4 मिनट बचे, इसके अंदर सर हम पजल तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो क्या करें, तब अपने ये 3 स्टेटमेंट का एक आध डीएस हम बना सकते हैं, ये 3 स्टेटमेंट के लिए। बट अगर 2 स्टेटमेंट में आया है तो क्या करना पड़ेगा, मिसलेनियस डुएबल के अंदर ही काउंट करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको राउंड 1 और राउंड 2 अटेम्प्ट करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर और बताऊंगा मैं, जब भी आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो खुद से ये बात पहले कह दें कि भैया मैं मेंस लेवल की पजल बना रहा हूं तो थोड़ा टाइम तो मुझे लगेगा, तो बीच में ही अपने को हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सर 8 मिनट हो गए, 9 मिनट हो गए, पजल अभी तक नहीं बनी। भैया ज्यादातर पजल जो अच्छे लेवल की होती है उनको 12-13 मिनट का टाइम लगता ही लगता है, और पेपर में 12-13 मिनट का टाइम लगेगा ही लगेगा आपको, उसमें कोई शक सवाल नहीं है। तो खुद पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना है, एक कंपोजर बना के रखना थ्रू आउट दी पजल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये अननेसेसरी चीजों के बारे में अगर आप पजल सॉल्विंग के बीच में सोचोगे तो कंसंट्रेशन वैसे ही ब्रेक होना है, वैसे ही आप और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा आपको, और ज्यादा एंशियस हो जाओगे आप लोग, फिर वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये खुद पे प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना, और इसी ऑर्डर में अगर आप लोग अटेम्प्ट करोगे ना, और ये कैसे सीख सकते हैं सर, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, मॉक्स में इनको ट्राई करो। मॉक्स में अगर आप ये बार बार स्ट्रैटेजी ट्राई करोगे ना तभी परफेक्ट कर पाओगे, और एक बार मॉक्स में आपने ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट कर ली तो पेपर में इसकी इंप्लीमेंट होने के परसेंटेज बढ़ जाएंगे, अच्छे चांसेस होंगे कि पेपर के अंदर भी आप ये इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब ये मत सोचिएगा कि सर ये स्ट्रैटेजी सीधा जाके पेपर में लगाएंगे तो नॉट पॉसिबल, आपको पहले मॉक्स में ट्राई करना पड़ेगा, इसे अचीव करना पड़ेगा थ्रू फुल मॉक्स, थ्रू सेक्शनल मॉक्स, है ना। तो एक बार आप ये चीज सीख जाओगे ना, तो जो एक्चुअल में आप जो डिजर्व करते हो ना, जिस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है उस लेवल के आपको नंबर मिल पाएंगे। क्योंकि मेरे भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के अंदर अटेम्प्ट देखता हूं, तो मुझे बड़ा ऐसा शॉकिंग लगता है कि यार क्लासेस के अंदर उन्होंने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं, तो पेपर में तो उससे इजियर क्वेश्चंस आए थे, क्यों नहीं बना पाए वो लोग? क्योंकि उनका कोई ऑर्डर ही सेट नहीं था, उन्होंने सही तरीके से अटेम्प्ट ही नहीं किया था। सही तरीके से ऑर्डर रखते, सही तरीके से अटेम्प्ट करते, इस तरह से अपने स्ट्रैटेजी पे स्टिक करते राउंड्स वाली पे, तो बढ़िया स्कोर आ जाता आराम से। और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए भी मैं ये कहूंगा कि भैया मुश्किल सवाल तो रहेंगे बट डुएबल क्वेश्चंस भी रहेंगे, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर आप ढूंढ लोगे तो अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, अब जाने से पहले आप सभी के लिए रिमाइंडर है, करंटली मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, क्वांट्स और रीजनिंग दोनों के लिए। 25 सेशंस क्वांट्स, 25 सेशंस रीजनिंग, लाइव रिकॉर्डेड, बोथ फॉर्म में अवेलेबल है। ऐप भी है हमारा वेबसाइट भी है, तो आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोर्स की जो प्राइसिंग है आफ्टर डिस्काउंट है 400 रुपए, 400 रुपीज ओनली। ठीक है, एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस मिलेगी, एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन मिलेगी, तो लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं। कोड एक बार आपको मेंशन मैं कर देता हूं अलग से, कोड आपको लगाना है VT20। ये कोड अगर आप लगा लोगे तो 20% सीधा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, और 400 रुपए का ये कोर्स पड़ेगा आपके, मात्र 400 रुपए में क्वांट्स और रीजनिंग के 25 सेशंस, 25 सेशंस ईच, और इसी महीने हम कंप्लीट कर देंगे उस कोर्स को। ठीक है जी, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और साथ साथ ये भी बताइएगा यार कटिंग कैसी लगी, आज ही करवाइए, मिलिट्री वाला जो अपना क्रू कट होता है वो करवाया है, तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।